नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन अगर 21,500 का लेवल टूटता है तो कितना बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। ये हम लोग सीखेंगे बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और ओपन इंटरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का डेली चार्ट का एनालिसिस। अभी आपके सामने निफ्टी का स्पॉट का डेली चार्ट मैंने लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा कि मार्केट ने जो एक रेंज बाउंड जोन बनाया हुआ है वो नीचे की साइड में 21,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है और ऊपर की साइड में 21,800 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो है वो इसी दायरे में घूम रहा है और ऑलमोस्ट 9 ट्रेडिंग सेशन तक मार्केट ने इसी दायरे को मेंटेन किया हुआ है। लेकिन प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक बात देखने को मिल चुकी है कि मार्केट ने जो है यहाँ पर लाइफ टाइम हाई बनाया हुआ था, इस लाइफ टाइम हाई को दोबारा जब मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की तो हम लोगों को यहाँ पर तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिल चुका है। तो ये जो तगड़ा सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल चुका है, कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि इस सेलिंग को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगा। आज के दिन वैसा कोशिश भी हुआ, मार्केट ने जब गैप अप के साथ ओपन किया हुआ था तो गैप अप ओपनिंग के बाद बायर लोगों ने ट्राई किया, लेकिन बाद में वो सभी लोग ट्रैप हो चुके हैं। तो हम लोगों को कल के दिन के लिए माहौल क्लियर हो चुका है कि मार्केट में ओवरऑल जो है वो ओवरऑल डाउन साइड का सेंटीमेंट बना हुआ है और इस डाउन साइड के सेंटीमेंट में हम लोगों को सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट जो चाहिए वो इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन होना चाहिए। ये पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन में जितने भी लोगों ने बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे वो अभी ट्रैप होने की कगार कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का जो स्टॉप लॉस लगा रहेगा वो स्टॉप लॉस इसी लेवल के नीचे का लगा रहेगा। तो जैसे ही कल के दिन इसके नीचे मार्केट सस्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जिन्होंने भी बाय किया हुआ है वो सब ट्रैप हुए वाले लोग पैनिक हो जाएंगे और उनकी वजह से हम लोगों को मार्केट में एक पैनिक सेल का माहौल देखने को मिल सकता है और यही माहौल हम लोगों को कल के दिन बेस्ट मौका दे सकता है। हमारे लिए कल के दिन का इंपॉर्टेंस ये रहेगा क्योंकि एक्सपायरी के पहले वाला दिन है, तो यहाँ पर प्रीमियम जो है वो अच्छी तरीके से गल चुके रहेंगे और उसका मौका देख के हम लोगों को एक्सपायरी के पहले ही कल के दिन जैकपॉट का ट्रेड मिलने की आशंका यहाँ पर पैदा हो चुकी है। तो कल के दिन का बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको जो रहने वाला है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा, तो नीचे की साइड में हम लोगों को जो 21,500 का सपोर्ट का लेवल मिल चुका है, मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे बड़ा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसका टारगेट नीचे की साइड में ये वाला लेवल आ रहा है। कितना आ रहा है वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी इंट्राडे चार्ट का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो इंट्राडे चार्ट में कौन कौन से पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, मार्केट जो था वो गैप अप के साथ ओपन हो गया था, लेकिन ये जो गैप था वो गैप मार्केट में इंट्राडे में ही फील करता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया हुआ है। गैप के बारे में मैंने आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर गैप थ्योरी के बारे में वीडियो लगाए हुए हैं, आप वहाँ पर जाके यहाँ को क्रॉस चेक करके देख सकते हो। तो इनिशियली हम लोगों को जो बाइंग यहाँ पर देखने को मिल चुका था वो बाइंग सस्टेन नहीं हो पाया और जैसे ही मार्केट 21,600 के लेवल के नीचे आ गया हम लोगों को और सेल ऑफ देखने को मिल चुका है। मतलब ओपन इंटरेस्ट के डेटा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने फ्रेश सेल के भी पोजीशन बनाए हुए हैं। तो ये जो फ्रेश सेल के पोजीशन है वो अभी भी कुछ लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है इस उम्मीद के साथ कि 21,500 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो हम लोगों को अच्छा डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो मैंने आपको बता दिया है। अगर मान लो कि आज के दिन यूरोपियन मार्केट जो है वो गैप अप के साथ बंद होते हैं तो हमारा मार्केट कल के दिन गैप अप के साथ खुलेगा। तो गैप अप के साथ खुलने के बाद ऊपर की साइड में हम लोगों को जो रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है वो 21,714 के करीब का दिखाई दे रहा है। यहाँ से दोबारा मार्केट में हम लोगों को फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकता है। मार्केट में अगर यूरोप और यूके के मार्केट जो है और यूएस का मार्केट अगर निगेटिव क्लोजिंग देते देता है तो हमारा मार्केट भी गैप डाउन के साथ खुलने की आशंका पैदा हो जाएगी। तो उस केस में हम लोग प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे और दोबारा अगर 21,500 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह ऐड होता है तो वो हम लोग बेस्ट अपॉर्चुनिटी करके कंसिडर करेंगे। अभी आज के दिन जो बैंक निफ्टी में एक्सपायरी हुआ था वो बैंक निफ्टी का जो अपॉर्चुनिटी वाला माहौल था उसको कल के दिन किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 2 दिनों से हम लोगों को बैंक निफ्टी में लगातार सेल ऑफ दिखाई दे रहा है। तो ये जो सेल ऑफ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को कैसे कैलकुलेट करना है, तो प्रीवियसली जिस लेवल से हम लोगों को बाइंग देखने को मिल चुकी थी
बस वही लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। यहाँ से अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी बाइंग मिल चुकी थी। तो ये 47,172 का जो लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है तो दोबारा एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो इनिशियली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्केट को इस टारगेट तक लेके जाएगा। कितना टारगेट आ रहा है कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। लेकिन फिर उसके बाद मार्केट को यहाँ पर कंसोलिडेट होना ज़रूरी है। अगर विदाउट कंसोलिडेशन मार्केट नीचे चला जाना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कतें आ जाएगी, क्योंकि फिर मार्केट ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं हो पाएगा। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहे हैं वो ऊपर की साइड में 47,172 का है और नीचे की साइड में 46,886 का है। तो ये जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर मार्केट अगर रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाता है और नेक्स्ट वीक में अगर उसका ब्रेक करता है तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। मार्केट में जिस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है वो क्लियर कट इंडिकेट करता है कि अभी जो डाउन साइड का मोमेंटम रहेगा वो इन द डायरेक्शन वाला ट्रेड रहेगा, और बीच बीच में हम लोगों को जो अपसाइड के मोमेंटम आएंगे वो एक रिट्रेसमेंट का दौर रहेगा। तो कल के दिन भी हम लोग इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे। जब भी आप ट्रेंड को फॉलो करते हो तो एक बात आपको याद रखना है कि इन द डायरेक्शन वाला मोमेंटम जो रहता है वहाँ पर ऑप्शन बाइंग के लिए आपको अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ पर क्विक मोमेंटम होने के कारण ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलता है। लेकिन अगर आप इन द डायरेक्शन वाले ट्रेड नहीं लेते हो और अगेंस्ट द डायरेक्शन के ट्रेड में जाते हो, मतलब अगर रेंज बाउंड मोमेंटम में या रिट्रेसमेंट के मोमेंटम में आप चले जाते हो, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये वाला जो मोमेंटम रहता है ये मोमेंटम अपने किसी काम का नहीं रहता। ये जनरली ऑप्शन सेलर का मोमेंटम रहता है, और जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं उनको टाइम डीके का बेनिफिट लेने के लिए ये बेस्ट माहौल रहता है। तो फिलहाल के लिए जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो इन द डायरेक्शन वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर डाउन साइड के अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और डाउन साइड का मोमेंटम अगर लाइव मार्केट में क्रिएट हो जाता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।